योगदान आख्या को लेके यहाँ के जो सचिव जी थे, अध्यक्ष जी है नहीं, उनसे वार्तालाप हुई है। उन्होंने कहा जिसने भी 13 फरवरी के पहले, क्योंकि 13 फरवरी को वो सुप्रीम कोर्ट का आया है जिसमें लिखा था नो फर्दर एक्शन शेल बी टेकन, तो वो ये नहीं ले सकते। ये बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा ना हम है ना ये संस्था है। ये बात इतने पढ़े लिखे लोग हम जानते हैं। मैंने पूरी कोशिश की कि लिखित में मिले, तो उन्होंने कहा कि जब लिखा हुआ है कि नो फर्दर एक्शन शेल बी टेकन, तो हम नहीं ले सकते, हम ना लिखित में आपको कुछ देंगे। ये बात आप समझदार हो तो समझिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की बात है। उन्होंने यही कहा है कि भैया योगदान आख्या नियुक्ति आदेश जिसे पारित हुआ है, जिसने काम किया है, उसे हम उसी दिन से वेतन देंगे। मेरी बात सुन लो भाई, चिल्लाओ नहीं। दूसरी बात है भैया, सुनोगे तब तो बताएंगे। बताओ, सुनेंगे, बताओ। अब मैंने और हमारी साथी सोनम जी थी, हम लोगों ने तुरंत कहा कि सर हम वो 1% में आते हैं जिनको ना योगदान आख्या जिन्होंने दी है, ना उनको कोई भी नियुक्ति आदेश दिया गया। तो सर ने ये कहा है कि चूंकि उसमें लिखा है कि हम कोई भी एक्शन नहीं ले सकते, तो बेटा जब तक स्टे नहीं हट सकता तब तक हम उनकी नियुक्ति के संबंध में कोई वक्तव्य नहीं देंगे, ये इनका कहना है। तथा हमने ये कहा कि सर सुप्रीम कोर्ट तक इस बात को पहुंचाई जाए, जो कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता फिर लड़ेंगे कि आपकी नियुक्ति प्रक्रिया के बाद कई स्तरों पर हल्का दे दिया गया, इसलिए 8085 जो लेखपाल हैं उनके परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। एक मिनट, अगली बात सुनिए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में ये बातें नहीं हो पाई थी, वो अगले हेयरिंग में हो, ऐसा ये करेंगे। अगली हियरिंग का बात ये है भैया, एक मिनट, इनको ये भी नहीं पता था कि योगदान आख्या ले ली गई, काम कराया गया, तो हम यहाँ इकट्ठा हुए। हमारी सफलता इसमें है कि हमने इनको यह बताया कि हम लोगों से काम लिया गया है। इन्हें नहीं पता था। इन्होंने कहा है कि हम तहसील के स्तर पर ये मांग करेंगे कि कितने लोगों से योगदान आख्या ली गई, किसको हल्का दिया गया, किसको आदेश दिया गया। अब माननीय हमारे जो सचिव जी हैं ये लगातार इस पर जानकारी प्रत्येक मंडल से प्राप्त करेंगे। इसमें तो हम बट जाएंगे फिर। रुकिए एक मिनट। तो हमने ये पूछा कि सर डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा, तो उन्होंने कहा कि ये जो आपकी नियुक्ति का पदाधिकारी होता है, तो नियुक्ति प्राधिकारी हमारा एसडीएम होता है, ठीक है। एक मिनट। तो उन्होंने ये कहा है कि एसडीएम के स्तर पे अपने जिलों पर जो कार्यवाही हुई उसके करता धरता हम नहीं है, और ये बात सत्य है। किसी भी एसडीएम के नाम पर राजस्व परिषद से कोई भी पत्र नहीं गया कि आप योगदान आख्या ले कि ना ले। सही है? सही है ना? तो ये एसडीएम चूंकि वो नियुक्ति प्राधिकारी होता है, इसलिए उसने अपने जिले में किसी एसडीएम ने नियुक्ति करा ली और किसी ने नहीं कराई, तो ये डिस्क्रिमिनेशन इनका नहीं है। ये बात समझना है हमको, आपको। ये डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने नहीं किया है। अब वहाँ तो लिखित है डिस्क्रिमिनेशन नियुक्ति प्राधिकारी जो कि एसडीएम होता है उसके द्वारा हुआ है, ये समझना पड़ेगा। तो जो कुछ भी होगा सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही होगा। 1 तारीख को पहले जो हमारा हाई कोर्ट में है, पहले हम उसमें अपनी बातों को दृढ़ता से रखेंगे। उसके लिए इन्होंने ये हमको आश्वासित किया है कि प्रत्येक तहसील के स्तर से पानी पी लो यार, पानी पी लो, पानी।
हमारा हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में केस मजबूत हो तथा हम 8085 लेखपाल इसी तरह बिना परिवर्तन के कार्यभार ग्रहण करें। इसलिए ये प्रत्येक तहसील से इस बात को मंगाएंगे अपने पास कि कितनों को योगदान आख्या ली गई, किससे क्या काम लिया गया, जिससे कि अपना मत रख पाए कि अब इस भर्ती में कोई परिवर्तन करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आज हम लोग ना आते तो इनको यही नहीं पता चल पाता कि कहाँ काम लिया गया है। आगे हम लोग को क्या करना है? हाँ 13 के बाद ठीक है। सुनिए और सुनिए, माहौल पूरा सकारात्मक है, कोई भी परिवर्तन उत्तर में नहीं होगा, ये भी उन्होंने कहा है। शासन का पूरा दबाव है, लेकिन आप कहो कि भैया लिखित में दे दो, अरे भैया सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं है, ये बात आपको पता है, हमको पता है। अबे रुक जा भाई, बोलने दो उसको यार। एक मिनट, इन्होंने कहा योगदान आख्या को ज्वाइनिंग माना जाएगा कि नहीं। मैंने पहले स्पष्ट किया कि जिन्होंने योगदान आख्या दे दी उसकी वेतन ये खुद देंगे। एक बात बोलो ना, एक मिनट, ये कह रहे हैं कि लिखित में दे दो, जब उसमें लिखा है